आज आप लोग को एक विशेष जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करूँगा। वो विषय है कि बच्चों को या बुजुर्ग को या जो भी नौजवान लोग हैं, उनको अपनी आँखों में काजल लगाना लाभदायक है या हानिकारक है। एज ए डॉक्टर्स, आई स्पेशलिस्ट होने के नाते हमेशा हम लोगों का एक मत रहा है कि किसी भी बच्चे को काजल नहीं लगाना चाहिए। काजल लगाने के पीछे जो घरों में जो मम्मी हैं, दादी हैं या और भी जो रिलेशन के जो लोग होते हैं, उनका एक मत होता है और उनका एक सुझाव होता है कि बच्चे के आँख में अगर हम काजल लगाएंगे तो बच्चे के आँख अच्छा, साफ और बड़ी होंगी, उनकी खूबसूरती बढ़ेगा। ऐसा जबकि नहीं होता है। काजल लगाने से बच्चे को, जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं जिनकी स्किन अभी अनडेवलप होती है, धीरे धीरे अभी वो चीज़ों को समझ रहा होता है, ऐसे बच्चे को काजल लगाने के वजह से उसकी पलकों पे एक तरीके का इरिटेशन, वहाँ पे अजीब सी इचिंग जैसा होता है, इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन डेवलप होता है, जिससे बच्चे में आइज के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। जो भी मम्मी या दादी जो बच्चे को या नानी जब बच्चे को काजल लगा रही होती है तो वो जाने अनजाने में बच्चे के पलकों पे बने हुए छिद्र, जिसको हमारे मेडिकल भाषा में पंक्टा बोला जाता है, उस पे वो काजल लग जाने के वजह से वहाँ से आंसू जाने का जो हमारा रास्ता है, जो भगवान द्वारा प्रदत्त हमारी आँखों में एक पानी जाने का जो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुकावट आ जाती है उसमें। फिर बच्चे के आँख में का बनना हुआ आंसू, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो बनना होता है और आंसू जो है वो बन के हमारी आँखों में आता है। और आंसू का आना वो दो तीन चीज़ों को हमारा प्रदर्शित करता है। पहला कि हमारी आँखों की साफ सफाई करता है, दूसरा हमारी आँखों में एक मॉइस्चर और एक लुब्रिकेंट का सहभागिता निभाता है, जिससे हमारी पलकें स्मूथली हमारे आँखों के ऊपर बंद होती हैं और खुलती हैं। आंसू का आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बशर्ते वो आंसू आँखों से बाहर न गिरे। बाहर गिरने का एक ही तरीका होता है कि जब हमारा जो रास्ता है, हमारा जो आंसू जाने का जो रास्ता है, वो जाने अनजाने में जब वो काजल के वजह से या किसी और वजह से भी, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो काजल है, काजल के वजह से क्या होता है कि वो छिद्र बंद हो जाती है और वहाँ से आंसू जाना बंद हो जाता है। और आंसू चूँकि पहले से बन रहा है और बनता रहता है, तो वो आंसू हमारे आँखों से बाहर गिरने लगता है। फिर जो भी बच्चे की जो माँ होती है या उनके रिश्तेदार जो भी हैं, दादी, नानी या समथिंग जो भी लोग हैं जो उस बच्चे को देख रहे होते, अब वो परेशान हैरान हो जाते हैं। फिर वो उस बच्चे को लेके आँख के डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद या जब भी इसके आँख से आंसू आते थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं और ऐसा हम लोग देख भी रहे हैं कि बच्चे के आँख से आंसू जो है वो बाहर गिर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण काजल लगाना है। अतः हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे, एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट होने के नाते, आँख से आई स्पेशलिस्ट होने के नाते, कि आप लोग कृपा करके जो लोग भी ये वीडियो देखें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ये बात को बताएं और उनको जागरूक करें कि काजल लगाने से आँखों पे नुकसान होता है। दूसरा नुकसान की बात मैं करता हूँ कि जो व्यक्ति आँखों में काजल लगा रहा है, अगर वो कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल कर रहा है, आँखों में चश्मा नहीं पहन रहा है, चश्मे की जगह एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, जस्ट लाइक अगर आपको समझने की बात करें तो एक झिल्ली मेम्ब्रेन जैसा वो हमारी कॉर्निया के ऊपर लग जाता है, जिसको हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस लगाने वाले व्यक्ति को भी काजल से दूरी बना के रखना चाहिए, काजल को नहीं लगाना चाहिए। जाने अनजाने में कई बार काजल लगाने के चक्कर में उस कॉन्टेक्ट लेंस के ऊपर काजल लग जाता है, जिसके वजह से वो
कॉन्टेक्ट लेंस आपका बेकार हो सकता है। तो अतः मैं आपसे सब लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप लोग काजल को इस तरीके से इस्तेमाल न करें कि जिससे आपको कोई भी परेशानी हो। धन्यवाद।